श्री गणेशाय नमः दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पौष मास का तीसरा दिन है और हम पौष मास में गणेश जी की कथाएं सुन रहे हैं। गणेश जी की कथाओं में आज हम सुनेंगे गणेश भगवान के जन्म की कुछ रोचक कथाएं जो कि पुराणों से ली गई हैं। भगवान गणपति के अवतरण व उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम स्वरूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए हाँ, आज हम अनेक पुराणों से उनके जो जन्म की कथाएं हैं वो सुनेंगे। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक आकर्षक कृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगे कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट क्रम में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा था। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्रकट हुआ। उनका मुख हाथी के समान था। उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में पास था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार की विभिन्न कथाएं मिलती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की रिद्धि सिद्धि नामक दो कन्याएं गणेश जी की पत्नियां थीं। सिद्धि से शुभ और रिद्धि से लाभ नाम से दो कल्याणकारी पुत्र भी प्राप्त हुए थे। गणेश चालीसा में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया था। जब यज्ञ पूरा हुआ, अब श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती के घर पहुंचे। अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका स्वागत सत्कार किया। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि माते, पुत्र के लिए जो तप आपने किया है उससे आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ धारण के ही प्राप्त हो जाएगा। वह गणनायक होगा, गुणों की खान होगा, विघ्नहर्ता होगा। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप धारण करके सो गए। माता पार्वती की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचे। शनिदेव भी पहुंचे थे, लेकिन वे अपनी दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बच रहे थे। माता पार्वती ने आग्रह किया कि क्या शनिदेव जी, आपको ये उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छी नहीं लगी? संकोच के साथ शनिदेव सुंदर बालक को देखने आगे पहुंच गए, लेकिन ये क्या, शनिदेव की नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती पुत्र का नाश किया। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काट कर ले आओ। उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव हाथी का सिर लेकर आए। बालक के धड़ के ऊपर उसे रखा। भगवान शंकर ने उन पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवताओं ने मिलकर उनका गणेश नामकरण किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव पंच तत्वों से बड़ी तल्लीनता से गणेश जी का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान व विशिष्ट बन रहे थे। आकर्षण का केंद्र बन जाने से भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भांपकर शिवजी ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया, सिर को गज का रूप दे दिया। ये कथा शिव पुराण से है। इसके मुताबिक देवी पार्वती ने अपने उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने इस प्राणी को द्वारपाल बनाकर बैठा दिया। किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश देते हुए स्नान करने के लिए चली गई। संयोग से इसी दौरान भगवान शिव वहां आ गए। उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। बालक गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, माँ पार्वती स्नान कर रही हैं। नाराज शिवजी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। क्रोधित शिवजी ने त्रिशूल से गणेश का सिर ही काट दिया। पार्वती जी को जब पता चला कि शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया तो वे कुपित हुई।
पार्वती की नाराजगी दूर करने के लिए शिवजी ने गणेश के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर जीवनदान दे दिया। तभी से शिवजी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बना दिया। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। गणेश जी की कहानी है कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवाओं में लगा रहता था। घर का कोई काम नहीं करता था। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती, कहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। लड़का जय गणेश बोलते हुए बहुत दूर घने जंगल में चला गया और ज़ोर ज़ोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़की को डर भी लगने लग गया। अब ज़ोर ज़ोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई सच्चा भक्त है, आपको अपने मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतनी दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना, बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के से बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के जो भी मांगना चाहे मांग ले, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूंछो गजराज मांगू, महल माला मांगू, पुष्ण वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया था। बाहर घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो पीढ़े दुल्हन बैठी थी। लड़की की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत बहुत पुण्य प्रताप मिला है। आज से हम सब भी गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे विधि विधान से। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा गणेश जी भगवान ने उस लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके घर में भरना। जय गणेश जी भगवान की।